नमस्कार दोस्तों, मैं रिजू रॉय और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज हम बात करेंगे मजीठा से आए उस बड़े राजनीतिक संदेश की जिसने पंजाब की राजनीति में हलचल मचा दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने आज मजीठा की धरती से सिर्फ 23 सड़कों का नींव पत्थर नहीं रखा, बल्कि एक साफ और सीधा ऐलान भी कर दिया। पंजाब में डर का दौर खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री ने दो टूक में कहा कि पंजाब अब पर्ची, जबरन वसूली और धक्केशाही की राजनीति को पूरी तरह पीछे छोड़ चुका है। ये वही पंजाब है जहां कभी लोग बोलने से डरते थे, जहां झूठे केसों का खौफ था और जहां सत्ता के संरक्षण में आम आदमी को दबाया जाता था। भगवत मान का दावा है कि आज हालात बदल चुके हैं, अब सत्ता लोगों के हाथों में है। मजीठा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इलाका लंबे समय तक दहशत के साए में रहा। उन्होंने बिना नाम लिए उन ताकतों पर निशाना साधा जिन्होंने खुद को जर्नैल समझकर आम लोगों पर झूठे मुकदमे को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कांग्रेस और अकाली दल की मिलीभगत से पैदा हुआ वो डर अब इतिहास बन चुका है, ऐसा मुख्यमंत्री का दावा है। भगवत मान ने बेहद सख्त शब्दों में अकाली दल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अकालियों की वापसी हुई तो पंजाब फिर उसी अंधेरे दौर में चला जाएगा जहां बेदवी निर्दोष लोगों पर गोलीबारी और अत्याचार आम बात थी। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग ये सब दोबारा नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने इतिहास की एक बेहद संवेदनशील घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के दिन जनरल डायर को रात के खाने पर बुलाया गया था और ये पंजाब के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात था। भगवत मान ने कहा कि ऐसे गुनाहों को पंजाब कभी नहीं भूल सकता और ना ही माफ कर सकता है। ये बयान साफ तौर पर अकाली राजनीति पर तीखा हमला माना जा रहा है। धार्मिक संस्थाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थाओं का काम गुरु साहिब की सेवा करना है, ना कि किसी राजनीतिक परिवारों की सेवा करना। उन्होंने आरोप लगाया कि अकालियों और एसजीपीसी की गलत नीतियों के कारण ही सरकार को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 लापता स्वरूपों की जांच के लिए एसआईटी बनानी पड़ी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ सच्चाई सामने लाना है, धार्मिक मामलों में दखल देना नहीं है। श्री अकाल तख्त साहिब की सर्वोच्चता पर बात करते हुए भगवत मान ने कहा कि वो राष्ट्रपति के कार्यक्रम में जाने के बजाय अकाल तख्त के सामने पेश हुए, क्योंकि उनके लिए तख्त साहिब सर्वोपरि हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अकालियों ने जत्थेदारों की नियुक्ति और बर्खास्तगी को अपनी मर्जी से कर इन पवित्र संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। राजनीतिक ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने मजीठा से 2027 विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में तलबीर सिंह गिल के नाम का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि मजीठा के लोग सिर्फ मांग पत्र न दें, बल्कि खुद फैसले लें। भगवत मान ने कहा कि आपकी राजनीति याचना की नहीं, भागीदारी की राजनीति है। विकास की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि मजीठा हलके में 11 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से 23 ग्रामीण लिंक सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। इन सड़कों की हालात इतनी खराब थी कि किसानों को अपनी फसल मंडियों तक ले जाने में भारी परेशानी होती थी। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल तक इन सड़कों के रख रखाव की भी गारंटी दी गई है। राज्य स्तर पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब में करीब 43,000 किलोमीटर लिंक सड़कें हैं और सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इनके 5 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी ले ली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सर्वे से 226 करोड़ रुपए की बचत हुई, जिससे पहले की सरकारों में लूट लिया जाता था, ऐसा आरोप भी मुख्यमंत्री ने लगाया है। मुफ्त बिजली को अपनी सरकार का बड़ा फैसला बताते हुए भगवत मान ने कहा कि आज पंजाब बिजली की प्रचुरता वाला राज्य बन चुका है। किसानों को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलती है और उन्हें रात में ठंड के बीच खेतों में जाने की मजबूरी नहीं रही। सीमावर्ती इलाकों के किसानों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर सीमा की बाढ़ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक ले जाने की अनुमति दे दी है, जिससे किसान हजारों एकड़ जमीन पर बिना रुकावट खेती कर सकेंगे। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ नेताओं के लिए गरीब के घर एक रात रुकना बड़ी खबर हो सकती है, लेकिन वो खुद एक आम आदमी है और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को भली भांति समझते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, मजीठा से भगवत मान ने साफ संदेश दिया कि पंजाब अब डर से नहीं, विकास और जवाबदेही से चलेगा। अब सवाल ये है कि क्या
पंजाब की जनता इस नई राजनीति पर फिर से भरोसा जता पाएगी? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।